सेब का मुरब्बा ना सिर्फ खाने में मज़ेदार होता है बल्कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा अफादियत भी रखता है। इसको खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी हो चुकी है तो सेब का मुरब्बा खाइए, जिस्मानी कमज़ोरी मिनटों में दूर हो जाएगी। अगर आपका दिल कमज़ोर है और आपकी दिल की धड़कन तेज़ रहती है तो सेब का मुरब्बा आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि ये अपने अंदर ऐसी ताकत रखता है जिससे आपका दिल सही कारकर्दगी करता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही फ़ायदेमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर सेब का मुरब्बा। तो सेबों का सीज़न है और बहुत सस्ते सेब आए हुए हैं। सेब का मुरब्बा बहुत सस्ते बन जाता है, इसके लिए कोई भी महंगी चीज़ दरकार नहीं है और ये सस्ती सी चीज़ खाने में बेशुमार फ़वाइद रखती है। तो सबसे पहले आपने सेब लेने हैं और हरे वाले सेब यूज़ करने हैं। इसके लिए आपको पीले या रेड कलर के सेब की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये सेब लेके और इनका जो छिलका है इसको उतार लेना है। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आपने इस तरीके से सेंटर से इसका जो पार्ट है वो रिमूव करना है। इतना बस रिमूव करेंगे और सारे सेब कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ऊपर से कट कर लिए हैं, इनकी डंडी हटा दी है। अब आपने एक फॉर्क लेना है और इसके अंदर इस तरीके से डीपली आपने इसको इसके अंदर डालना है, ताकि जो हम सेब जब पकाएं तो ये अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाएं और इसमें भी मिठास अंदर तक भर जाए। वरना क्या होगा कि सेब जो है वो अंदर से अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे। तो हम पूरे सेब को ही इसमें यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके जहन में आ रहा है कि ये अंदर से अच्छी तरह नहीं कुक होंगे तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। आप देखेंगे कितने अच्छे कुक होने वाले हैं। सेब को आपने पानी में डालना है ठंडे में काटते टाइम। अगर आप ज़्यादा सेब कट कर रहे हैं वरना ये काले हो जाते हैं। आपको पता है इसमें आयरन मौजूद होती है, बहुत जल्दी काला हो जाता है सेब। अब आपने इसमें चीनी डालनी है। तो यहाँ पर मैंने देखे 5 सेब लिए हैं और इसके अंदर मैं 1 कप और चौथाई कप साथ में और लूँगी। तो ये मैं इसमें चीनी डालूँगी और बहुत आसान तरीका आपको सेब का मुरब्बा बनाने का बता रही हूँ। अब इसमें आपने पानी डालना है 2 कप और इसको हम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। पहले हाई फ्लेम करना है, जैसे ही उबाल आएगा उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो आपको सेब को पहले से उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चीनी के साथ पकाएंगे तो आपका सेब का मुरब्बा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये पकने के बाद शीरा अगर आपका पतला हो जाता है तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला। सेब के अंदर अच्छी तरीके से चीनी की मिठास भी जाएगी, अंदर तक कुक होगा और इसको आप ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व कर पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको पकाया है 15 से 20 मिनट तक और सेब जो है अभी यहाँ पर हमारे गल रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 छोटी इलायचियाँ, जिससे बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें पैदा होगी। और अब शीरा भी ज़रा चेक कर लेते हैं। आपने शीरा कैसा रखना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले शीरे को हम चेक करते हैं। अभी शीरा इसका कैसा है, तो काफ़ी गर्म है। तो ये देखिए अभी इसमें तार नहीं बन रही है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा मज़ीद इसको 5 मिनट पकाएंगे तो इसमें एक तार बनना शुरू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें मैंने इसको 5 मिनट मज़ीद पका लिया है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ आप चाहें तो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो फूड कलर, लेकिन मैंने इसमें यूज़ नहीं किया कलर अभी। तो यहाँ पर आपने 2 चुटकी फूड कलर डाल देना है, उससे इस पर येलो कलर आ जाएगा। तो अब चेक कर लेते हैं। बहुत गर्म है ये, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और ये देखें अब तार आना शुरू हो गई है, इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने एक तार का ही इसमें चाशनी बनानी है। अब हम इसमें लेमन का इस्तेमाल करेंगे। लेमन इसको प्रिजर्व भी करेगा और इसको ख़राब होने से बचाएगा, साथ ही इसके जायके को भी बढ़ाएगा। तो और साथ में जो शीरा है इसको जमने भी नहीं देगा। वरना क्या होगा कि हमने एक तार की चाशनी बनाई है तो ये जमना शुरू हो जाती है थोड़ी देर बाद, लेकिन लेमन डालने से ये जमेगी नहीं। तो बस यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब ये देखें ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो आप देख सकते हैं शीरा कितना परफेक्ट बना है। इसको प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए महंगी चीज़ों का, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आज से आपको उसका इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये सस्ता सा मुरब्बा है लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। अगर आपके जिगर में गर्मी हो गई है, आपका जिगर जो है खून नहीं बना रहा है, तो ये खाने के बाद आपके जिगर की गर्मी ख़त्म हो जाएगी और आपका जिगर जो है अच्छे से खून बनाने लग जाएगा। मैदे की गर्मी को ये दूर कर देगा। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आपने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये भी बता देती हूँ। आपने इसे निहार मुँह इस्तेमाल करना है। अगर निहार मुँह नहीं इस्तेमाल कर रहे तो खाने के 2 घंटे बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ आप इसे लेंगे तो और ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे हासिल होंगे। तो देखें
सस्ती सी चीज़ है, फ़ायदे बेशुमार हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।